आए मेरे साथ खुदा के कलाम पाक में से यशायाह की किताब निकाली। खुदा के कलाम पाक में से यशायाह की किताब उसका 45वां बाब। उसकी 21वीं आयत से 23वीं आयत तक को शब्द याद कर रहा हूँ जी। खुदा के कलाम पाक में से मुक़द्दस यशायाह की किताब उसका 45वां बाब 21वीं आयत से 23वीं आयत के मुक़द्दस शब्द याद जी। बेटा जिसने निकाला वो आपको पढ़ सकता है। उसका 45 बाब और उसकी 21 आयत में कुछ यूं है, तुम मुनादी करो और उनको नजदीक लाओ। हाँ, वो वहाँ मशवरत करे। किसने कदीम ही से ये जाहिर किया, किसने कदीम अयाम में इसकी खबर पहले ही से दी है। क्या मैं खुदावंद ही ने ये नहीं किया? सो मेरे सिवा कोई खुदा नहीं है। सादिकुल कौल और निजात देने वाला खुदा मेरे सिवा कोई नहीं। ऐ इंतहाई जमीन के सब रहने वालों, तुम मेरी तरफ मतवज्जा हो और निजात पाओ, क्योंकि मैं खुदा हूँ और मेरे सिवा कोई नहीं। मैंने अपनी जात की कसम खाई है, कलामे सदक मेरे मुंह से निकला है और वो टलेगा नहीं, कि हर एक घुटना मेरे हुजूर झुके और हर एक जुबान मेरी कसम खाएगी। पाक कलाम में पढ़े सुने जाने पर खुदा की खास बरकत है। बेशक हर शख्स निजात का तलबगार है। हर शख्स चाहता है रहाई हो, हर शख्स चाहता है निजात हो, हर शख्स चाहता है उसकी बख्शिश हो, हर शख्स चाहता है जब वो मर जाए तो मरने के बाद उसका हिस्सा जहन्नम नहीं बल्कि खुदा का फिरदौस हो। हर शख्स जो है इसी जुस्तजू में है और वो जिंदगी गुजारता है कि काश कि मैं उस मुकाम तक पहुंचूं और जिस मुकाम पर जाकर सबके लिए रिहाई का ऐलान होता है, मुझे उसका सामना हो, मुझे उसकी फेवर जो है वो हासिल हो जाए, जो निजात का मंबा है, जहां से निजात के सोर्सेस आए, निजात के मदद से सीखते हैं। पहली बात हम सीखते हैं कि निजात देने वाला यहोवा खुदा। आमीन। कौन है? निजात का मालिक, निजात का सोर्सेस कौन है? यहोवा खुदा। यशायाह की किताब में उसने कहा कि मैं तेरा निजात देने वाला हूं, और बाइबल मुक़द्दस कहते हैं फिर खुदावंद कहता है कि जो कोई खुदावंद का नाम लेगा वो निजात पाएगा। ये खुदा कहता है कि जो कोई मेरा नाम लेगा वो निजात पाएगा। और मेरे अजीज, निजात किसी इंसान, किसी फिरके, किसी खास फर्द, किसी खानदान के लिए नहीं है या किसी कबीला के लिए नहीं है। अगर खुदा सबका है तो निजात भी सबकी है। अगर खुदा सबका है तो निजात भी सबकी है। 23वीं आयत को पढ़ा गया, ऊपर से पढ़ा गया कि तुम मुनादी करो तो मशवरत करे। सॉरी, तुम मुनादी करो और वो क्या करे? तुम मुनादी करो और उनको नजदीक लाओ। हाँ, वो बाहर मशवरत करें। किसने कदीम ही से ये जाहिर किया, किसने कदीम अयाम में इसकी खबर पहले ही से दी? क्या मैं खुदावंद ही ने ये नहीं किया? सो मेरे सिवा कोई खुदा नहीं। खुदा कहता है अकेला मैं ही हूं। तुम जो बुत परस्ती करने वाली कौमें, आतिश परस्ती कौमें, सूरज की पूजा करने वाले, खुदा से दूर देवी देवताओं को पूजने
कहता है कि तुम मुनाफी करो और वो आपस में मशवरा करें कि आप कदीम बातों को मेरे सिवा किसी दूसरे ने जाहिर किया है। अगर कदीम बातों को किसी दूसरे ने जाहिर नहीं किया तो फिर वो खुदा नहीं, और कदीम बातों को अगर जाहिर किया है तो मैंने किया है। मैं ही अकेला खुदा हूँ, मेरे सिवा कोई दूसरा नहीं है। और इसीलिए अगर खुदा अकेला है तो फिर निजात भी उसी के अंदर से निकले। कितने खुदा है भाई? एक खुदा है? कितने खुदा हुए? एक। हाँ, इस बात को देखें, वो तो सुनना की अच्छी में यीशु मसीह ने कहा मैं इसलिए आया हूँ ये तुझे खुदाई बाहर को जाने। आमीन। इसे जाने, तुझ खुदाई वाहिद को जाने और उसे जाने, मुझे जाने जिस यीशु को तुमने भेजा है। ऐ खुदा क्यों जो वाहिद खुदा है ये तुझे जाने और फिर उसे जाने जिसको तूने भेजा है। और ये शायद की किताब यीशु मसीह की वलादत मुबारक से 700 साढ़े 700 पहले की बात की गई और कहता है ऐ इंतहाई जमीन के रहने वालों, तुम मेरी तरफ मतवज्जा हो और नजात पाओ। ये खुदा कहता है, चाहे तुम मशरिक के हो, चाहे मगरब के हो, चाहे शुमाल के हो, चाहे जनूब के हो, चाहे किसी कौम, किसी कबीला, किसी रंग और नस्ल से तुम्हारा तल्लुक क्यों नहीं है, तुम मेरी तरफ आ जाओ तो मैं तुम्हें नजात दे दूंगा। ये खुदा कहता है। और खुदा कहते हैं इंतहाई जमीन के रहने वालों, तुम मेरी तरफ मतवज्जे हो और नजात पाओ क्योंकि मैं खुदा हूँ और मेरे सिवा कोई नहीं। आमीन। ये बड़ी बात को गौर से सुने, क्योंकि मैं खुदा हूँ। खुदा कहता है क्या? मैं खुदा हूँ और मेरे सिवा कोई नहीं। आमीन। अगर वही खुदा है तो निजात भी उसी की तरफ से है। इसका मतलब है निजात का मंबा है तो जिंदा खुदा, निजात देने वाला है तो वो आसमानी बाप, हेवनली फादर, जिसने मुझे और आपको बनाया और जिसने हम सबको बनाकर हमारे नथनों में जिंदगी का दम फूटा, उसका नाम यहोवा खुदा है। वो कहता है मैं अकेला आसमान को तामता हूँ और जमीन की बुनियाद डालता हूँ, मैं ही निजात देने वाला हूँ, मेरे सिवा कोई दूसरा खुदा नहीं। याद रखें, कौन कोई भी हो, वो मशरिक की हो, मगरब की हो, शुमाल जनूब की हो, चाहे लोग खुदा को मानते हो या नहीं मानते, सबके अंदर जिंदगी का दम किसने फूका है? खुदा ने। एक ही बाप आदम को बनाया गया तो बाइबल मुकद्दस कहती है खुदा ने बुजुर्ग आदम को बनाया और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूका और आदम जीती जान हुआ। फिर बाप आदम से सारी कौमें और कबीले जो हैं वो बाहर से वजूद में आए। इसके बाद एक बड़ा नाम है, वो है बुजुर्ग नूह का। बुजुर्ग नूह एक खानदान बचा, लेकिन ये भी तो वहां से आया, बागे अदन से, बुजुर्ग आदम से। और बाइबल कहती है फिर इनकी औलाद पूरी दुनिया में फैल गई, कुछ यूरोप में, कुछ मगरब में, कुछ शुमाल में और कुछ जनूब में। और कुछ लोगों ने अपने खुदा की वफादारी पे कायम रहे, अपने खुदा के दामन को नहीं छोड़ा। और कुछ लोग जो है वो खुद परस्ती और देवी देवताओं की पूजा करने वाले। लेकिन खुदा खुले अल्फाजों में ऐलान करता है तुम जहां के भी हो, ऐ इंतहाई जमीन के रहने वालों, चाहे जमीन के उस किनारे पर तुम्हारा बसेरा है या उस किनारे पर बसेरा है, तुम सारे के सारे मेरे पास आ जाओ तो मैं तुम्हें निजात दूंगा। आमीन। तो निजात पाने के लिए फिर किसके पास? कौन देगा निजात? मेरी तरफ मुतवज्जे हो और निजात का सोर्स खुदा। फिर वसीला निजात कौन हुआ? खुदा निजात देता है तो फिर वसीला निजात कौन हुआ? आइए इस बात को पढ़ते हैं। जब वसीला निजात की बात आती है तो हमें नजर आता है खुदा का कलमा, खुदा का बेटा। क्योंकि जब यूहन्ना की इंजील उसके तीसरे बात की 16वीं आयत को पढ़ा जाता है तो लिखा है खुदा ने दुनिया के साथ ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा, हाथ चौक के, अपना इकलौता बेटा, अपना इकलौता बेटा, कईया ने हाथ हमें मुंह हाथ पाए, मैं क्या हाथ चौके थे दंदा दंदा हाथ रखा।
खुदा ने दुनिया के साथ ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। यहाँ पर किसी खास कौम कबीले को खुदा दावत नहीं देता, वो दावत देते हैं जो ईमान लाए, चाहे वो किसी कौम, किसी कबीले, किसी कौम और किसी रंगो नस्ल, किसी मुल्क का क्यों नहीं है, जो उसके बेटे के ऊपर ईमान ले आएगा वो निजात पाएगा। निजात देने वाला यहोवा, लेकिन मिलेगी किसके वसीला से? आप बोल सकते हैं निजात किसके वसीला से मिलेगी? किसके? कितनों को पता है निजात ईमान का बानी यीशु है? निजात कौन देगा? किसके वसीला से? और मैंने कहा निजात देने वाला, निजात का सोर्स, निजात का मंबा खालिक बाप है, लेकिन मिलेगी किसके वसीला से? बेटे के वसीला से, यीशु मसीह के वसीला से। उसी बड़े बुच्चे दे ठंडे लोग अगर ये गल लगे मैं पादरी को डाबे गल करना तो ਤੁਹਾਡੇ को बोलिया नहीं जाता कि जो कोई होर करे तो ਤੁਹਾਡੇ तो होना तो सिखरी आ जाए, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ तो होना लग जाए। कोई पूछे कुड़िया ता उठे ना तेरी बख्शिश कैसी होएगी, बोलना कि मैं जवाब भी नहीं देगा। कौन देगा जवाब? आपके तो तालू के साथ जुबान चिपक जाएगी, आपके कोई अल्फाज अभी चर्च में बैठकर आपके होंठ आपकी जुबान इकरार नहीं कर रहे। लिखा है निजात के लिए ईमान दिल से और इकरार कहां से? तो इकरार क्या होगा? कि यीशु मसीह को अमल है। आमीन। इकरार क्या होगा? यीशु मसीह, यीशु मसीह खुदावंद है। और इसीलिए वसीला निजात जो है यहोवा ने अपने बेटे को ठहरा दिया और कहा खुदा ने दुनिया के साथ ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी लेनी है। तो फिर किसके पास आना चाहिए? ब्रेक लग जाती है डिस्क ब्रेक, ये भी तोड़ने। तो निजात पाने के लिए किसके पास आना चाहिए? हाथ जोड़ के यीशु मसीह के पास, यीशु मसीह के पास, क्योंकि बाप ने ठहरा दिया है कि जो कोई बेटे के ऊपर ईमान लाएगा वो निजात पाएगा। निजात बाप देता है और वसीला किसे ठहरा दिया? यीशु ने कहा कि राह और हक और जिंदगी मेरे वसीला के बगैर कोई बाप के पास नहीं आता। और निजात लेनी है तो बाप ने देनी है, लेकिन अगर कोई यीशु के पास ना आया तो फिर बाप के पास नहीं जाएगा। जिसने बाप के पास जाना है मैंने यीशु के पास आना है। जो यीशु को कबूल करता है, जो यीशु को कबूल करता है वो किसे कबूल करता है? बाप को। जिसने मुझे देखा, जरा जोरदार, जिसने मुझे देखा, बेटा कहते कि राह और हक और जिंदगी मेरे वसीला के बगैर कोई बाप के पास नहीं आता। जिसने यहोवा के पास जाना है वो उसके बेटे के पास आए, और जो बेटे के पास आ गया वो यहोवा के पास आ गया। आमीन। और जिसको बेटा बचाए, ये सिर्फ बेटा नहीं कहता, सुन ले, जब आप जनाब खुदा का बेटा यीशु मसीह अभी छोटे से हैं तो एक बुजुर्ग आ गया, जब खुदा के घर में उनको पेश किया गया तो एक बुजुर्ग आ गया, और जब यीशु मसीह को उसने गोद में उठाया तो कहता क्या है? ऐ मेरे बनाने वाले, ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे खालिक मालिक खुदा, देख मेरी आंखों ने तेरी निजात को देख लिया है, अब अपने बंदा को सलामती से रुखसी फरमा। उस वक्त तो खुदा का बेटा अभी छोटा है, वो नन्हा यीशु अभी उसकी गोद में है, तो खुद जो है नबी वो ऐलान करता है कि ऐ खुदा मेरी आंखों ने तेरी किसको देख लिया है? निजात को देख लिया है। तो देख किसे रहा था? यीशु मसीह को। यीशु मसीह को देख रहा था तो कहते मेरी आंखों ने तेरी निजात को देखा है। हालेलुया। और जो यीशु को देख लेता है वो निजात को देख लेता है, जो यीशु को पा लेता है वो निजात को पा लेता है, जो यीशु के पास आ जाता है वो निजात के पास आ जाता है, और जिसके घर में यीशु चला जाता है वह
वहां पर निजात आ जाती है। और उसने कहा अब अपने बंदा को सलामती फरमा, रुखसत फरमा, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरी निजात देख ली है। इसी बात को बुजुर्ग पतरस भी बयान करते हैं। ईमान की किताब उसके चौथे बाब की 12वीं आयत में कहा गया कि आसमान के तले और जमीन के ऊपर आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं जिसके वसीला से हम निजात पाए। अगर निजात का कोई वसीला है तो वो यीशु नासरी है। निजात का कोई वसीला है तो वो खुदा का बेटा है। निजात का कोई देने वाला है तो वो मरियम का लाडला है, जिसे यीशु के नाम से जाना जाता है। आमीन। मेरी मां मुझे क्या जो ये आंदा जो करो है, हालांकि एक बार कह भी दिता मेरे नाल की काम नहीं, हालां मेरा वक्त नहीं आया, तो फिर भी मां ने की किया। मां को पता सी जो करने नहीं करने। आमीन। राज पूछ चुका था मुहस्सा मां के ऊपर। खादमों से क्या कहा, क्या कहा जी? यीशु ने इनकार कर देता है कि किसी और पास छोड़ दो। हाँ? क्या कहा? जो ये कहता है। आमीन। किसकी तरफ हाथ बढ़ाकर? खुदा के बेटे यीशु मसीह की तरफ हाथ बढ़ाकर कहा जो ये कहता है वो करो। तो मुक्की मैं बना देती। आमीन। मुक्की मैं बना देती। किसने? यीशु मसीह ने। वो वैसे नहीं कहता कि मैं क्या हूं, 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 हक हूं, मैं राह हूं, मैं हक हूं, और मैं क्या हूं, राह और हक और जिंदगी। आमीन। तो जो यीशु के पास आ जाता है वो सब कुछ है। दसो क्योंकि लड़ाइयां करान, थानियां बनान। पादरी का काम क्या है? काहिन के लफ्ज से लोग क्या पूछे, काहिन के लफ्ज मार्फत को महफूज रखे और उसके लबों से लोग शरई मसाइल पूछे। शरीयत सुनाना ही तो पादरी का काम है? तो जो अब इसके चुंगल में फंसे होते लोग हैं ना, वो छठ पादरी नहीं है। किसी का तू छठ पादरी दी छठ एदी ना सुन, ते जे पादरी ना सुनी तो फिर खुदा दी ना सुनी, ते जे एदी ना सुनी तो ऊपर वाले तुम्हारी भी कोई नहीं सुने। मैं उनसे साफ कह दूंगा मेरी कभी तुमसे वाकफियत नहीं। तो पादरियों को कहा गया कि तुम्हें कबूल करते वो मुझे, तो जो पादरी को कैंसिल करता है, रिजेक्ट करता है, किसको करता? दोनों करके भेजे ना माँ जी। कहा उनके पांव तो है, किनके? पादरियों के। शागिर्द कौन थे जी? यीशु ने पादरी बनाए हैं, खादम बनाए, तो यीशु मसीह ने खुद इनके पांव धोए। कई देखते बदनसीब ने जेडे घर च पादरी का पैर टुट जाते आ कितों गया, तो फिर उत्ते कभी खुदा भी नहीं आता। अपनी ख्वाहिशां, अपनी हरकत। और जब मैं मनाती नहीं करता था ना, तो हर पादरी आकर पता क्या मैसेज देता था? मेरी माँ से कहता था तुम्हारा घर बर्बाद हो जाएगा, तुम बुजुर्ग होना की तरह गुफ्तार को फेंक दो, अगर आपका घर बचना है। तो मेरी माँ आम औरत मर की होती ना, तो पादरियों के भाइयों की खालत चंगी दुआ लैके आए। जेड़ा आंदा ना यही आंदा ਤੁਹਾਡਾ घर की हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो मेरी माँ बड़ी अदब से आईसी से आगे पता क्या कहती है? आप मुफ्तार साहब के लिए दुआ करें ताकि वो मुनाफी करें। तो लोग पता क्या कहते हैं? अच्छा नैनमा बच गया तो भेजा किसे राजी वहां पर? एक खादम को। खुदा काम करता है पादरी साहब, लेकिन भेजता किसे है? अपने खादिम को। और मैं कहता हूँ मुबारक वो घराने हैं जहाँ पर खुदा के खादमों में मौत देखते हैं। आमीन। मुबारक वो दरवाजे हैं जहाँ से खादम दाखिल होते हैं। मुबारक वो लोग हैं जो खुदा के खादमों की खिदमत करते हैं। जिसने तुझे कबूल किया उसने मुझे कबूल किया, इसलिए
इसलिए मेरे अजीज, अपने चर्च में मैं खुले मैसेज देता हूँ, आप कहाँ भी चलते हैं लेकिन कोई खातम आए ना, बड़े अदब से उसके साथ पेश आए। उस बंदे की बात पर ना लगे जो खिदमत को कैंसिल करता है। अगर खिदमत का कोई वजूद नहीं था और खिदमत की कोई वैल्यू नहीं थी तो यीशु मसीह ने उनको भेजा क्यों? खाली जाओ सारी खबर के सामने चील की मुनाफी करो। तो मुनाफी करने के लिए भेजा किसने है? यीशु मसीह ने। तो जो मुनाफी करने के लिए गए ना, उस वक्त इस तरह चर्च नहीं थे, ना कोई यीशु मसीह पर ईमान रखता था। उनके सर कलम किए गए, उनको आलू के अंदर चीरा गया, उनको तेल। और मुक़द्दस पतरस कहते हैं कि आसमान के तले और जमीन के ऊपर आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बचा गया जिसके वसीला से निजात पाए। अगर निजात पानी है तो यीशु मसीह के पास आए। आमीन। यीशु मसीह के पास आए। भाई क्यों? वो खुद अपनी जुबान से कहता है, मैं इसलिए आया हूं कि जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। इब्ने आदम हलाक करने नहीं बल्कि क्या करने आया है? बचाने आया है। वो जिंदगी देने वाला है, वो बचाने वाला है, वो निजात देने वाला है। वो तो सलीब के ऊपर चढ़े डाकू को कहता है, तू आज मेरे साथ फरदौस में हो। हालेलुया। इससे बड़ी निजात कौन देगा? कितनी आसान ना किसने निजात। इसलिए निजात बाप देता, लेकिन वसीला निजात कौन है? कौन? यीशु मसीह। तो जो यीशु मसीह के पास आ जाता है निजात इसकी। हालेलुया। निजात पाने के लिए, अबदी जिंदगी पाने के लिए, अबदियत को हासिल करने के लिए हमें किसके पास जाना है? यीशु मसीह के पास जाना है। तो याद रखें, फिर वो पता क्या कहता है? जहां पर मैं हूंगा वहां पर मेरे लोग हैं। आमीन। आमीन। कितने ने जड़े यीशु के नाल जाना चाहते हैं? हालेलुया। प्रेज़ गॉड। खुदा के बेटे ने कहा, जहां पर मैं हूंगा वहां पर मेरे, वहां पर मेरे। याद रखिए, जब से ये राज खुल चुका है ना, तो मेरा तो सारा मौत का डर ही खत्म हो गया। ये छोटी सी जिंदगी है, ये खत्म होने वाली है। जब पादरी गिरफ्तार मरेगा ना, तो अपनी जिंदगी के साथ मुलाकात हो जाएगा। आप भी मरेंगे, आप भी जब मरेंगे ये छोटी जिंदगी खत्म हो जाएगी। हैं? क्या तू थोड़े में ज्ञानदार रहा, क्या किया जाएगा तुझे? ज्यादा का मुख्तार बना दिया जाएगा। ये आरसी जिंदगी कितनी सालों की थी? 50 साल की, 60 साल की, 70 साल की। तो जो बुजुर्ग 80-90 साल को पहुंच जाते हैं ना, असियाने खुदा दा शुक्र है लंबी उम्र में। तो पिछलियां ने देखो जी 930 साल मिल गए, फिर 475 साल मिल गए, और बुजुर्ग मत्तू सलाम कितने मिल गए? 969। ਅਸੀਂ ਸਾਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੌਣੀਆਂ 10 ਸਦੀਆਂ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੌਣੀਆਂ? 100 ਸਾਲ, 200 ਸਾਲ। ਅੱਜ ਦੇ 100 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਾਬਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਲਗੋਟਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਆ ਜਾ ਭਾਈ ਤੇਰੇ 80 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਆ ਜਾ ਤੇਰੀ 70 साल हो गई है। कईयों को इस तो पहला भी बुला लेता है। लेकिन याद रखें, ये जितनी भी हो ये बड़ी मुख्तसर है, लेकिन इसके बाद अपनी जिंदगी का आगाज होगा, उसका नाम यीशु है। हम अपनी जिंदगी क्यों? उसने सलीब के ऊपर चढ़कर, बाइबल कहती है जब हम गुनहगार ही थे तो ऐन वक्त पे मसीह हमारी खातिर मुआ। जो मुआ है उसने मेरी और आपकी कीमत अदा कर दी है। उसने कहा ऐ बाप इनको मुआफ कर। आमीन। और शरीयत में होता क्या था? सालाना कुर्बानी में बकरा लिया जाता और बकरे के ऊपर हाथ रख के किया क्या जाता, गुनाहों का इकरार किया जाता और खुदा के हुजूर खून को पेश किया जाता। उनके गुनाहों का कफारा हो जाता 1 साल के लिए, और साल के बाद फिर गुनाहों के कफारे के लिए सालाना कुर्बानी की जरूरत थी। लेकिन ये अजीब और असीम कुर्बानी है। वो किसी बकरे का खून लेकर नहीं, किसी छतरे का खून लेकर नहीं, किसी मेंढे का खून लेकर नहीं गया, बल्कि खुदा का बेटा अपना खून लेकर अपने यहोवा पाक की बारगाह में खड़ा हो गया, अपना खून पेश कर दिया और कहा ऐ अब्बा, जो मुझ पर ईमान लाते हैं उन सबको माफ कर दे, बरी कर दे, उनको अपनी जिंदगी दे दे, उनको निजात का वारिस ठहरा दे, क्योंकि मैंने उन सब का कफारा दे दिया।
दूसरे बात की 25वीं आयत को पढ़ते हैं, देखिए उसे खुदा ने उसके खून के बाइस एक ऐसा कफारा ठहराया जो ईमान लाने से फायदा मंद हो, ताकि जो गुनाह पेशतर हो चुके थे और उनसे जिनसे खुदा ने अमल करके तरा दी थी उनके बारे में वो अपनी रास्तबाजी जाहिर करे, उसका कफारा है। आमीन। अब मुझे और आपको अगर बचाता है तो यीशु का कफारा, जब हम उसकी शरीर के नीचे आ जाते हैं, उसको कबूल कर लेते हैं, तो बाइबल कहती है बस जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का। आमीन। आप उसके बेटे और बेटियां हैं। क्या पढ़ते हैं हम दुआ वाले में? आप उठा के कहेंगे जोर से, ऐ हमारे हम इससे काबल थे उसकी हवा के बेटे बेटियां बन सकते। ये बनाया है यीशु मसीह ने। आमीन। देखा बस जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, जो उसके नाम पर ईमान लाए। वो ना खून से ना कोशिश से बल्कि खुदा से करते। हालेलुया। और याद रखिए अगर दुश्मनी रहते, यीशु मसीह को कबूल ना करते, तो कभी भी अबदी मेरास के वारिस न ठहरते। अगर हम आज वारिस ठहरते हैं तो यीशु मसीह के खून की बदौलत, खुदा के बेटे यीशु को कबूल करने से। इसलिए निजात का वसीला कौन है? याद है? यीशु मसीह। आमीन। तो जो उसके पास आकर निजात पाता है। तो लास्ट क्या है? कायम निजात किसकी रहती है? जब यूहन्ना के इंजील उसके 15वें बाब को पढ़ते हैं तो लिखा है तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुझ में। आमीन। तो बहुत फल लाओगे। यीशु से जुदा होकर निजात नहीं है, यीशु के साथ मिले रहने से निजात है। आमीन। तो हम कहेंगे हम सदा यीशु के साथ रहेंगे। आमीन। और पड़ोस के हम जुदा होकर कह दीजिए कोई चीज हमें यीशु की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। आमीन। और हम सदा आपको यीशु के साथ कायम रखें। आप